एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। पोलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो पोलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए तो आपको पोलैंड के बारे में बता दूं। पोलैंड जो है वह यूरोप महाद्वीप का बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा देश है। अगर आप पोलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल जो पैलेस हैं जैसे कि पुराने महल तथा स्मारक जो कि आपको आकर्षित करेंगे। इसके अलावा पोलैंड की यात्रा पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों का जमकर मजा ले सकते हैं। इसके अलावा पोलैंड में कई से दार्शनिक स्थान है जहां पर आप घूम सकते हो। पोलैंड में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कई सारे फेमस रिसोर्ट्स हैं और बाल्टिक सागर हैं जो कि दार्शनिक स्थल है। यदि आप एक शानदार छुट्टी का आनंद लेना चाहते हो पोलैंड देश की यात्रा एक सही चुनाव हो सकता है। यदि आप पोलैंड पर्यटन स्थल और उसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है पोलैंड घूमने का। तो ऐसे तो पोलैंड आप ईयर में कभी भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्च से मई का बीच का समय आदर्श माना जाता है। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो मार्च से मई के बीच में। अगर आप इंडिया से पोलैंड जाना चाहते हो तो जितने भी जो मेट्रो शहरें हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, कोची से डायरेक्ट फ्लाइट आपको पोलैंड के लिए मिल जाएगी। तो पोलैंड की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे कि बोरिस फ्रेडरिक चैंपियन एयरपोर्ट, कटोविस एयरपोर्ट और जॉन पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अधिकतर आप जॉन पॉल का जा सकते हो या बोरिस फ्रेडरिक जा सकते हो और वहां से आप पोलैंड की खूबसूरती का मजा ले सकते हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके सबसे सुंदर से टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या है, कौन कौन से जगह है जहां पर आप घूम सकते हो। तो अगर टूरिस्ट पैलेस की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है, फर्स्ट नेम जो आता है वह आता है वार्सा। वार्सा जो है वह पोलैंड की राजधानी भी है जैसा कि आप जानते हो। वार्सा बहुत ही आकर्षक शहर है। वार्सा में बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें आपको मिलेगी जो देखने में काफी खूबसूरत है। वार्सा शहर सांस्कृतिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो सांस्कृतिक शहर क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिनमें दुनिया भर से आए पर्यटक भी भाग लेते हैं और आनंद पाते हैं। तो अगर आप प्लान बना रहे हो तो आप वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। वार्सा शहर का गौरव यहाँ का द वार्सा मरमेड स्मारक है जो कि पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो वार्सा ट्रिप का तो आप इस जगह का द वार्सा मरमेड स्प्रिंग को जरूर देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है पोलैंड का एक जगह है क्राको, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे शानदार शहर भी कहा जाता है। क्राको शहर पोलैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। क्राको शहर में पोलिश राजघराने के पुराने राजकीय कमरे देखने को मिल सकते हैं। तो पहले जमाने में जो राजघराने जो होते थे वह क्राको में ही रहते थे, तो उनके राजघराने, उनके जो आलीशान महल आप देख सकते हो। पर्यटकों को क्राको शहर पोलिश के इतिहास से अवगत कराने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ ही क्राको में वाइविल शाही महल, रेनक ग्लानी, विल्जिका नामक खदान भी देखने लायक है। तो अगर आप क्राको का प्लान बना रहे हैं तो ये सब चीजें वाइविल शाही महल, रेनक ग्लानी और विल्जिका नामक खदान को जरूर देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका ऑश्विट्ज़। पोलैंड का एक छोटा सा शहर है जो कि एकाग्रता शिविर के लिए फेमस है। अगर आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए तो ऑश्विट्ज़ पोलैंड जा सकते हो। यह शिविर जर्मनियों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। माना जाता है कि इन शिविरों में जर्मनी लोग युद्ध के लिए एक जीत होने का प्रयास करते थे। तो अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस शहर जाओ, ऑश्विट्ज़ जाओ, वहां पर घूमो। वहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है तो वावेल कैसल महल। पोलैंड का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो कि 14वीं शताब्दी में पोलिश के सम्राट कासिमीर द्वारा बनाया गया था। इस महल में बहुत ही फेमस तलवार रखी हुई है जिसका नाम द जग्ड स्वॉर्ड है। यह गोथिक महल क्राउन पोलिस का एक ही संग्रहालय है जहां एक प्रसिद्ध तलवार रखी हुई है। यह तलवार ज्वेलर्स के सबसे अच्छी कलाकारी है। पर्यटकों के लिए यह ऐतिहासिक महल बहुत ही आकर्षक लगेगा। तो आप नेक्स्ट वावेल महल बना सकते हो जहाँ एक स्वॉर्ड रखी हुई है, उस स्वॉर्ड को देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वह है आपका मसूरिया लेकलैंड। मसूरिया लेकलैंड जो है वहाँ बहुत सारी झीलें मिलेगी आपको, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। पर्यटकों को नाव से इस शानदार शहर को घूमने की अनुमति देता है क्योंकि शहर में बहुत सारी झीलें और झरने हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि यहाँ सब बहुत सारी झीलें जो सुंदर सुंदर झीलें हैं और यहाँ नाव से आप पूरे शहर का भ्रमण कर सकते हो, उसकी खूबसूरती को देख सकते हो और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। मसूरिया लैंड को यूरोप महाद्वीप के झील जिले के नाम से भी जाना जाता है। इस शानदार शहर में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहाँ
आप रुक कर झीलों का नज़ारा देख सकोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका पोलैंड के उत्तर में स्थित क्लुकी शहर में स्लोवेंस्की सैंड नेशनल पार्क है। यह पार्क रेत से बने हुए टीलों के कारण फेमस। तो आपने सुना होगा पार्क होते हैं, पार्क में नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, पेड़ पौधे ये सब देखने को। बट यहाँ पर अगर आप जाओगे स्लोवेंस्की सेंट ड्यून्स, तो नाम से ही आपको पता चलता है सेंट ड्यून्स। सेंट मतलब रेतों से बना हुआ टीलों है, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन रेतों से बने हुए टीलों को टिब्बा कहते हैं। स्लोवेंस्की सेंट पार्क का नाम क्लुकी शहर के महान कलाकार स्लोवेंस्की के नाम पर रखा गया था। इस पार्क के आसपास स्लोवेंसियंस की कलाकृतियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े महान कलाकार थे जिनका नाम था स्लोवेंसियस। उनकी कलाकृतियां अगर आप देखना चाहते हो तो आप स्लोवेंस्की सेंट ड्यून्स जा सकते हो, जिसके नाम पर स्लोवेंस्की इस पार्क का नाम पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है मालबोर्ग कैसल। मालबोर्ग कैसल शूरवीरों द्वारा सन 1274 में स्थापित किया गया था। यह महल शूरवीरों का मुख्यालय था, जो कि पोलिस के दुश्मनों से लड़ने में शूरवीरों का आश्रय स्थल था। मालबोर्ग महल पोलैंड के प्रमुख ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों में से एक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप बनाना चाहते हो वह है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स पोलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि लाल ईंट के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो 19वीं शताब्दी में लॉर्ड्स शहर में बहुत बड़ा कपड़े का उद्योग था, जिसके कारण लॉर्ड्स बहुत फेमस शहर बन गया। परंतु फिर बाद में इस उद्योग में गिरावट आ गई। अब पुनः लॉर्ड्स अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। दुनिया भर से कई पर्यटक यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं और लाल ईंट के शानदार शहर को देखकर आश्चर्य में खो जाते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप बनाना चाहो तो तोरण का बना सकते हो। पोलैंड में वस्तुला के तट पर स्थित गोथिक तोरण बहुत ही शानदार दीवारों वाला शहर है। व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाने वाला यह शहर पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा लुभाता है। पोलैंड के तोरण शहर को यूनेस्को की विरासत की सूची में रखा गया। तो आप सोच सकते हो कि जो पोलैंड का ये शहर जो है तोरण, इतनी संस्कृति और हिस्ट्री को अपने अंदर रखी हुई है कि इस शहर को यूनेस्को को विरासत सूची में डाला गया है। मतलब इतनी खास शहर है ये। तो अगर आप प्लान बना रहे हो तो यहाँ घूमना ना भूलें, यहाँ आप जरूर जाएं, जरूर घूमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेन मार्केट स्क्वायर। मेन मार्केट स्क्वायर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि वर्गाकार स्थान पर बसा हुआ है। मेन मार्केट स्क्वायर जो है वह 13वीं शताब्दी में यूरोप का बहुत बड़ा शहर है। मेन मार्केट स्क्वायर में एक ऐतिहासिक गोदाम, महल और बहुत सारे चर्च हैं जो पर्यटकों को आकर्षण करते हैं। तो आपने देखा कि अगर पोलैंड ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम आपका मार्च से मई था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे अट्रैक्टिव पैलेस के बारे में बताया जहां आप ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिसमें वारसा के बारे में मैंने बताया, ऑस्विटिस के बारे में बताया, वावेल महल के बारे में बताया, मिशूरिया लेक लॉन के बारे में। तो अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हो पोलैंड एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है, तो आप यहाँ ये सब जगह घूम सकते हो, अपनी ट्रिप को इंजॉय कर सकते हो, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ इंजॉय कर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना कमेंट्स हम लोग को जरूर भेजें, जिससे हम लोग आपको रिप्लाई करके अच्छे से आंसर दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।